हेलो दोस्तों, मैं फायर फेट और इस वीडियो में दोस्तों हम जानने की कोशिश करने वाले हैं कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है या तो सोच रही है मई 2020 में। तो लेट्स सी माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वर्क, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। उनके दिमाग में भाई क्या चल रहा है मई 2020 में। तो गाइस ये है स्टेज 1, यानी कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, लेट्स सी गाइस व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वर्क। लेट्स सी दोस्तों, ये जो भी इंसान है, बंदा है बंदी, कोई भी हो सकता है। आपका बॉस हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, डिपेंड अपॉन योर ओन सिचुएशन गाइज। बिकॉज आप में से कुछ लोग स्कूल में हो सकते हैं, कॉलेज में हो सकते हैं, ऑफिस जॉब करते होंगे, या फिर कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं। ओके, let's see guys what's going on in their mind. Let's see. Ooh, क्या है ये? Okay, 5 of cups. So someone here is definitely missing, guys. कोई ना कोई किसी ना किसी को याद कर रहा है या तो कर रही है. That's for sure because the card is right in front of you. तो मुझे लग रहा है दोस्तों यहाँ पे किसी ने कुछ करने की कोशिश की होगी, कुछ तिगड़म लगाने की, कुछ फंडे मारने की, और वो काम नहीं आए। सो गाइस, प्यार में तो फंडे काम नहीं आते हैं, पर दिमाग तो आपको पता है हमेशा गेम्स खेलता है, मैनिपुलेशंस करता है, बट थिंग्स हैव डेफिनेटली नॉट वर्क आउट। ओके, लेट्स सी गाइस क्या चल रहा है उनके दिमाग में, वे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। ओके ओके ओके, वगो वगो वगो, क्या सीन है भाई। बड़ा सी अजीब वाला है भाई, ये एकदम अजीब। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे किसी को सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स है। आई मीन मैं बंदा हूँ तो बहुत ज़बरदस्त हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा बंदा नहीं है। अगर आप बंदी है तो आप शायद सोच सकती होंगी कि मैं से ज़्यादा सुंदर कोई बंदी ही नहीं है। यार ये प्यार में ये ओवर कॉन्फिडेंट वाला सीन कहाँ से आ गया है यार, ये दिस इज नॉट गुड। यही तो बड़ा मसला है, ईगो। गाइस ईगो भर भर के है भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ईगो सबसे बड़ा मसला है। आई गॉट इट गाइस। कब इस ईगो से बाहर निकलोगे भाई? हाँ जी। चलो अच्छी बात है, हरमिट रिवर्स है, इट्स ओके। तो क्या नजर आ रहा है भाई? देखिए, प्यार तो बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत बहुत, आई मीन बहुत ही ज्यादा आप दोनों के बीच में प्यार है। पर इशू क्या है ना, ईगो। मैं नहीं करूंगा, मैं कमजोर नहीं बनूंगा या फिर बनूंगी। अगर उसे मुझे पाना है तो उसे मेरे पास आना पड़ेगा, ऐसा वाला फंडा है भाई। ना करे भाई। प्यार में ऐसी हरकतें जाहिल लोग करते हैं। पहली बात मैं आपको क्लियर कट बता दें, आप जाहिल नहीं हो, ठीक है। आई होप गाइज आपका पार्टनर जाहिल हो सकता है, बिकॉज आई रियली रिस्पेक्ट वर्गो, बिकॉज वो काफ़ी एनालिटिकल होती है, और या फिर होते हैं। मुझे बहुत पसंद होते हैं एनालिटिकल वाले लोग। लेकिन इस रीडिंग में इतना ज़्यादा प्यार होने के बावजूद भी एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर रहे। ओके, मतलब कैसा होता है दोस्तों, आई कैन गेट वट आई वॉन्ट, मुझे जो चाहिए वो मिल सकता है, तो मैं क्यों झुकूं? अगर उससे ज़रूरत है तो वो आए, मैं क्यों आऊं या फिर मैं क्यों जाऊं? ऐसा वाला सीन इस रीडिंग में नज़र आ रहा है यार। आप कितना भी कर लो ना वर्गों में, एक बात आपको मुकम्मल तौर पे यहाँ पे बताना चाहूँगा, ना ही वे आपको छोड़ने वाले हैं, ना ही आप उन्हें छोड़ने वाले हो। आप दोनों एक दूसरे पे लटके हुए हो, आपके दिमाग में भी बस वही बंदा है या फिर वही बंदी है, उसी तरह वो भी आपको उसी नज़र से देखते हैं। और मैं आपको एक क्लियर कट साइन बताना चाहूँगा, तो मैं इस रीडिंग के बारे में एक बात बता दूँ। ये जो भी इंसान है ना, इसके साथ आप बहुत खुश रहोगे, और वो इंसान भी आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहेगा, क्योंकि आप दोनों ना भले ही बहुत ईगोस्टिक हो। आप बोलोगे मैं ईगोइस्टिक नहीं हूँ, मेरे अंदर प्राइड इश्यू नहीं है, फलाना ढिमकाना, भाई वो साइड लाइन कर दीजिए।
क्योंकि इस रीडिंग में तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, पर डेफिनेटली लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर दैट नीड्स टू बी कैलकुलेटेड, ओके। बट आपका जो भी पार्टनर है ना, वो आपको एक एक तो हस्बैंड या तो वाइफ की नज़र से देखता है, ये बात सच है गाइस। लेकिन ये जो हर्मिट कार्ड रिवर्स है, ये थोड़ा सा इश्यू क्रिएट कर रहा है। आई मीन someone is not yet ready to see the truth. अब मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूँ गाइज आप लोगों को। देखो सिंपल वे में तो मैं यही बताना चाहूँगा, देखो यार, जब आप प्यार करते हो तो उसे एक्सप्रेस करो, छुपाओ मत। ये प्राइड और ईगो जो है उससे किक मारो या लात मार के भगा दो भाई। इतनी अच्छी रिलेशनशिप की आप ना हवा निकाल रहे हो। मैं तो यही बताऊंगा, जब प्यार किया तो डरना क्या, ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता इस वक्त, क्योंकि यहाँ पे तो कोई डर नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे एटीट्यूड है दोस्तों। इस रीडिंग में एटीट्यूड भर भर के है भाई, भर भर के, ओके। आई जस्ट वांट टू विन, यू नो। आप किसी से झगड़ा करते हो तो मैं नहीं झुकूंगा या तो मैं नहीं झुकूंगी, ऐसा वाला सीन बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है वर्गो, ओके। एंड हर्मिट कार्ड एज बुरा नहीं होता, अच्छा ही कार्ड है, लेकिन ये हर्मिट कार्ड भी आप ही का है और वही आपके रीडिंग में आया है। तो वर्गो, मैं तो आपको बता दूं कि इस रीडिंग में मैं ये बता सकता हूँ कि हर्मिट जब अपराइट होता है एक नॉर्मल चीज़ में, तो वो होता है कि एक दूसरे से बातें ना करना। लेकिन अभी वो रिवर्स है आउटकम कार्ड में दोस्तों। तो मैं आपको यही बता दूं कि भाई मई 2020 बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आप किसी को चाहते हैं, किसी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना लव, जैसे कि आई वांट टू मैरी यू, आई वांट टू डू XYZ, या फिर आई लव यू, तो प्लीज़ ज़रूर बोल दीजिएगा, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स आया आपके लिए पॉजिटिविटी लेके आएगी। मुझे लग रहा है कि आप मुकम्मल तौर पे एक सॉलिड एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रिलेशनशिप में आप जा सकते हो, ओके। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है गाइस, आप लोगों का प्रॉब्लम है प्यार। आप दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन उतने ही शिद्दत से एक दूसरे को अवॉइड करते हो। आई मीन यार, ये कहाँ, मतलब कहाँ का इंसाफ है भाई। प्यार भी करते हो, एक दूसरे को पुश भी करते हो। ये पुश एंड पुल का सीन चल रहा है, क्यों गाइस? इसमें दो चीज़ें, ओके। अब मैं क्या बताऊं आपको। देखो दोस्तों, अगर आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, ठीक है, देखिए फोकस कीजिएगा इन चीज़ों पे। अगर आप एक दूसरे से अलग हो, तो मैं बता रहा हूँ इसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग वाला इशू अगर कोई किसी इंसान ने किया है, तो थर्ड पार्टी हो सकती है, या तो लोगों ने किया है। कांड बहुत बड़ा, क्यों? देखिए गाइस, इतना प्यारा कार्ड है, एंड दैट कार्ड इज आई थिंक इन रिवर्स। सो जब भी ये कार्ड रिवर्स आता है तो आई डोंट लाइक इट, पर क्या करें, बस चलता है। मुझे लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग का इशू है, यानी कि अगर आप उन्हें कोई चीज़ बताते हो या फिर एक्सप्लेन करते हो, तो उन्हें अच्छे से समझ में नहीं आती है, या फिर आधी अधूरी समझ में आती है, और वे उसका मतलब या फिर उसका मीनिंग कुछ और पकड़ लेते हैं, और वो आपको बैकफायर हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है, वो आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, अपने ख्याल, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते होंगे, और यहाँ पे आप उन्हें गलत समझ लेते हो। तो इतना खतरनाक तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है आप दोनों के बीच में, तो भाई मैं क्या बोल सकता हूँ। मतलब कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं, आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। अभी यार ये इशू क्यों है? देखो, ये इशू कब होता है ना, जब आप एक दूसरे से बहुत अलग हो। मैं तो यही बता सकता हूँ इस रीडिंग को देख के, जब हम क्यों एक दूसरे को नहीं समझ पाते। देखो यार, लड़का लड़की ऑब्वियसली यार दोनों तो अलग अलग है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हम ऐसे इंसान से डील करते हैं जिनके साथ हमारा कोई राब्ता नहीं है काफ़ी वक्त से, या फिर उनकी अपब्रिंगिंग थोड़ी अलग है। देखो यार, कोई गांव का बंदा है या फिर गांव की बंदी है, कोई सिटी का है, मेट्रो का बंदा है, रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकता है, और सोच में तब्दीली हो सकती है, जैसे कि वो इंग्लिश मीडियम का होगा या फिर वो बंदी इंग्लिश मीडियम की हो सकती है, कॉन्वेंट की जिसे हम कहते हैं, और आप देहाती हो सकते हो। मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस है, सोच दोनों की बहुत अलग है। लेकिन वो कहते हैं ना साइंस के अंदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, उस तरह का रिलेशनशिप है। मतलब
देखो, आप दोनों के अंदर इतना ज़्यादा प्यार है, लेकिन आप वो प्यार कभी दिखाते नहीं हो और वो भी आपको अपना प्यार नहीं दिखाते। एंड आप हेट स्टोरी 3 तो मूवी आ चुकी है गाइज आई थिंक, लेकिन 4 या 5th वाली अगर कोई आने वाली होंगी तो वो आप लोगों की आएंगी, ऐसा मुझे लग रहा है इस रीडिंग को देखने के बाद। और दूसरी बात है कि सच्चाई को जानना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा उस चीज़ को अवॉइड करोगे गाइज, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है। मैं ऐसा किस लिए बता रहा हूँ गाइज, ये सब आपका दिमाग जो है ना वो खेल रहा है आपके साथ। देखो कैसा होता है ना, आपको लगता है, या फिर इसमें जो इंसान कमिट नहीं करना चाहता ना, वो क्यों नहीं कमिट करना चाहता, मैं बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएंगे, या फिर रिलेशनशिप में आ जाएंगे, या फिर शादी हो जाएगी, उसके बाद मसले काफ़ी बढ़ जाएंगे। कैसे यार, दोनों की सोच नहीं मिलती तो लाइफ कैसी कटेगी, दोनों का रिलीजन्स अलग हो सकता है, या फिर स्टेटस डिफरेंस, कुछ तो यहाँ पे सीन है। एंड दैट्स वाई समवन हियर आउट थिंक्स दैट इट्स नॉट अ गुड रिलेशनशिप, ये सक्सेसफुल रिलेशनशिप नहीं होगी, प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ जाएंगे, मसले काफ़ी एक्सलेट हो जाएंगे, ऐसा वाला सीन है। ओके, और ये सब दिमाग का सोच है गाइस, उसमें और कुछ ये नहीं है, मतलब कुछ XYZ नहीं है। मैं बता रहा हूँ XYZ यानी कि कोई बड़े बड़े चीज़ें नहीं है, टेंशन ना ले, क्योंकि जब तक रियलिटी में प्रॉब्लम्स नहीं आती ना आपके सामने, तब तक आप कोई सोल्यूशन पे नहीं पहुंच पाते। आप उस स्टेज तक पहुंचे ही नहीं हो, और उसके पहले आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो और उसके सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, ये गलत है। पहले आप स्टेज 1 में जाइए, स्टेज 2 में जाइए, स्टेज 3 में जाइए, और उसके बाद जैसे जैसे आपकी प्रॉब्लम्स आएगी आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मैं तो यही बताऊंगा। अभी तो फिलहाल आप दिमाग के अपने ख्यालों में खोए हुए हो प्रॉब्लम्स के। ओके, दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे अगर कोई है जो दिखाता है कि मेरे साथ ऐसा करते हो, मतलब मैं तुम्हारे साथ वैसा करता हूँ, इसके पीछे तुम हो, गिल्टी गेम्स खेलने का, यानी कि मेरी हालत तुम्हारी वजह से ऐसी हुई है, तुम्हारी वजह से मैं ऐसा हो गया हूँ या तो हो गई हूँ, समझ आ रहा, ब्लेम गेम्स। जैसे मैंने कहा कि हेट स्टोरी 4 या 5th अगर आने वाली है तो बस वो आपकी आएगी। मैं एक बात बता देता हूँ दोस्तों, आपकी जो रिलेशनशिप है ना वो मतलब एक जगह पे आके अटक गई है। मैं बता रहा हूँ, जैसे ही वो स्टेप 1 से स्टेप 2 पे जाएगी, या स्टेप 2 से 3 पे जाएगी, गाड़ी है भाई, आपकी जो गाड़ी है वो मुकम्मल तौर पे बहुत सही डायरेक्शन में जाएगी। मैं बता रहा हूँ क्योंकि आई कैन सी दी एम्प्रेस कार्ड इन योर रीडिंग, एंड दैट इज ऑल्सो इन अपराइट कंडीशन। बहुत ही मुकम्मल तौर पे ये रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव जा रही है। ओके, लेकिन उन्हें लगता है कि आप समझ के नहीं लेते हो, यू डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स दे वांट टू एक्सप्लेन यू। मतलब वो जब भी आपको कुछ बोलते हैं ना, तो आपके पल्ले कुछ गिरता नहीं, ऐसा होने लगता है। एंड दैट्स वाई दे आर होल्डिंग बैक देयर लव फ्रॉम यू। भाई उनके दिल के अंदर इतना ज़्यादा प्यार है आप लोगों के लिए कि हद है भाई। वो सारी दुनिया की खुशी आपको देना चाहते हैं, बट दे आर होल्डिंग बैक दोज थिंग्स। मैं तो यही बताऊंगा इस वक्त राइट नाउ। और मैं क्या बताऊँ यार आपको, देखिए दोस्तों, अगर ये बंदा जो भी है ना थिंक्स दैट आपको लगता है कि आप बहुत हाई फंडू हो, आप उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, ऐसा उन्हें लगता है। ओके, मुझे लग रहा है कि ऐसे कोई सीन होना नहीं चाहिए। ज़्यादा आप सोचोगे ना तो और ज़्यादा प्रॉब्लम में चले जाओगे। आई डोंट थिंक यू पीपल शुड प्ले गेम्स। यहाँ पे गेम्स प्ले तो नज़र नहीं आ रहे इतने हद तरीके से, बट एक दूसरे को अवॉइड करना तो बहुत बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, एंड दैट इज़ नॉट गुड। ओके, और मैं आपको एक बात और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, वो ये है दोस्तों कि ईगो इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहा है। ठीक है, और आपकी जो एनर्जी है दोस्तों वो जा रही है जेलिसी की तरफ, ईगो की वजह से। एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करो, एक दूसरे को बैक स्टैप करो, एक दूसरे की पीठ पीछे कुछ गलत गलत बातें करो अपने दोस्तों के साथ। ऑल दैट स्टफ इज गोइंग ऑन। डोंट डू दिस गाइस। ओके, डोंट डू दिस।
मैं क्या बताऊँ यार आप लोगों को। देखो, मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ कि यू नो दे थिंक दैट आपका जो पार्टनर, बुरा मत मानिए, आपका जो भी पार्टनर है वो आपको तवज्जो नहीं देते। दे थिंक दैट यू आर सो टाइप। ना ही आप ज़्यादा खूबसूरत हो अगर आप लड़की हो, बाकी लड़कियों से खूबसूरत नहीं हो सकती। अगर आप लड़के हो तो आई डोंट थिंक गाइज यू हैव दैट मच चार्म। पैसे का डिफरेंस हो सकता है, कुछ तो है। दे थिंक दैट यू लैक दोज थिंग। मतलब आप उनकी लेवल के नहीं हो, ऐसा उन्हें लगता है। ओके, एंड दैट्स वाई दे डजंट वांट टू मैरी यू, या फिर वो कमिटमेंट से दूर भाग रहे हैं। सो आई कैन सी विद दिस कार्ड इन फ्रंट ऑफ मी गाइज। ओके, और कभी कभी ऐसा लगता है उन्हें कि आप भाग रहे हो उनसे, शादी की लिए रेडी नहीं हो। इसके पीछे का रीज़न है कि यू थिंक दैट दे ही और शी माइट रिजेक्ट यू। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे दूर रहते हो या फिर उनके ज़्यादा करीब नहीं आते हो। उसके पीछे का रीज़न है कि ये रिलेशनशिप मुकम्मल तौर पे सक्सेसफुल नहीं होगी, आपको हर्ट होगा, पेन होगा, आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हो। या आई कैन सी विद द कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ मी। ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप करो। मुझे लग रहा है कि उन्हें लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है उन्हें फेस करने का। ओके, कोई तो है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है अपने पार्टनर को फेस करने का। ओके, आई थिंक फियर ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड। अगर जिसने भी कुछ गलत किया है तो ऑफकोर्स वो रहता है इशू। ओके, और क्या बताएं हम। देखिए दोस्तों, लाइफ तो चलते रहने वाली है, वो तो रुकने वाली नहीं है। देखो, इस वक्त मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा दोस्तों, वो ये है कि आपके जो भी पार्टनर है इस वक्त राइट नाउ, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, वो आपको एक बदनसीब बंदा या बंदी सोचते हैं। आई मीन आप जिस भी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हो ना भाई, वो आपको मिलती नहीं है, ऐसा उन्हें लगता है। ओके, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ वॉट गाइज। ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ योर ओन इनसिक्योरिटी। उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो किसी चीज़ को लेके। भले ही आपके करियर को लेके हो, आपके फाइनेंस को लेके हो, आपकी प्यार मोहब्बत जो भी है भाई उसको लेके भी हो सकता है। दे थिंक दैट यू आर वेरी मच इनसिक्योर। ठीक है, और इसी इनसिक्योरिटी की वजह से आप जल्दी से किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते। और अगर आप भरोसा नहीं करोगे, ट्रस्ट नहीं करोगे, तो यार हाउ कैन यू एक्सपेक्ट थिंग्स टू गो पॉजिटिव द वे यू हैव होप्ड फॉर, है ना? तो मुझे लग रहा है कि ये इनसिक्योरिटी वाला इशू अगर है तो ज़रूर यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दैट। क्योंकि उन्हें लगता है कि आप ना सिर्फ ऊपर ऊपर की खूबसूरती पे अट्रैक्ट हो जाते हो। बस जैसे कि अगर लड़की है तो लड़की बहुत खूबसूरत है तो वाह बहुत बेस्ट लड़की है, इसके साथ मेरी शादी होगी तो बहुत अच्छा लगेगा। या फिर अगर आप फॉर एग्जांपल आप लड़की हो, ओके, तो आप देखोगे अरे लड़का बहुत हैंडसम है, अरे यार ये तो मेरा हबी होना चाहिए, मेरा बॉयफ्रेंड होना चाहिए, अरे इस लड़के के पास तो ये गाड़ी है, ये कार है, आई वॉन्ट हिम। मतलब उन्हें लगता है कि आप पैसों के पीछे भागने वाले इंसान हो, एंड दैट्स वाई दे दे ट्राई टू अवॉइड यू। ये भी हो सकता है रीज़न गाइस आपको अवॉइड करने का कि आप पैसों के भूखे हो, ग्रीडी हो, लालची इंसान हो, ऐसा उन्हें लगता है। आई एम सॉरी, बट जो कार्ड्स मेरे सामने हैं वो मैं आपको उन्हें एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। और इसी वजह से गाइस द पर्सन यू आर डीलिंग विद is not coming towards you the way it should be, okay? और क्या मैं बताऊँ यार, वर्गो उन्हें लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही कंट्रोलिंग हो। डोंट ट्राई टू बी इन दैट पावर। और अगर आप उस पोजीशन में भी हो तो कभी भी प्यार को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। आप जितना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे दोस्तों, उतना आपके हाथ से वो निकल जाएगा। यानी कि कैसे एक्सप्लेन करूँ अभी इसको। देखो, आप रेत है, ठीक है, आप कभी गए होंगे, बीच पे गए होंगे, डेजर्ट टाइप एरिया में, ओके, जहाँ पे सैंड होती है ना,
जिसे हम रेत कहते हैं, उसे हाथ में पकड़ के रखो। जितना आप टाइट करोगे अपनी यू नो मुट्ठी को, या फिर पकड़ जितनी ज़्यादा मजबूत करोगे, उतनी ज़्यादा रेत आपके हाथ से निकलने लगेगी। तो डोंट डू दैट। आप डोंट ट्राई टू कंट्रोल थिंग। उन्हें लगता है कि आप एक कंट्रोल फ्रीक हो और उनकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि दोस्तों प्यार एक फ्लो है, ठीक है, और उस फ्लो के अंदर अगर आप जाते हो, बस जैसा चल रहा है चलने दो, बस वक्त को एंजॉय करो, और तब ये रिलेशनशिप काफ़ी हद तक पटरी पे आ सकती है। बिकॉज राइट नाउ आप जो भी उन्हें मैसेज बताओगे, आई डोंट थिंक दे आर गोना लिसन दैट। ओके। और मैं एक बात यहाँ पे बता दूँ कि ये जो भी बंदा है वर्गोस, दे डेफिनेटली लव यू और वे आपसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन गाइस, मई 2020 आई थिंक इट्स नॉट गुड फॉर यू। ओके, बिकॉज उनके दिमाग में आपके बारे में बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, एंड आई डोंट वांट यू पीपल टू गेट इन दैट जोन। ओके, तो थोड़ा सा डिस्टेंस ज़रूर बना के रखिए उनसे, क्योंकि अगर आप अप्रोच भी करोगे तो ये आपको ज़रूर धक्का दे देंगे। ओके, लेकिन जिन लोगों की रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग है, सुनिए मेरी बात, जिन लोगों की रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग है और जिन लोगों की रिलेशनशिप में ऐसा कोई मसला नहीं है, तो आप बहुत लकी इंसान हो। आप मतलब ये जो शादी है ना, मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी। लेकिन शादी के बाद आपका जो पार्टनर है वो थोड़ा सा ग्रीडी हो जाएगा, थोड़ा सा लालची इंसान बन जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। लेकिन अगर आपकी लाइफ में थोड़ा 19-20 है, तो राइट नाउ ट्राई टू अवॉइड ये पर्सन, थोड़ा सा अवॉइड करे, उनके साथ ज़्यादा आर्ग्यूमेंट ना करे, बिकॉज दे थिंक दैट आप किसी से प्यार करते हो तो तोल मोल के बोल, समझ में आ रहा है, मतलब नाप तोल के प्यार करते हो कि सामने वाला मुझे क्या दे सकता है, मोबाइल दे सकता है, पैसे दे सकता है, गाड़ी दे सकता है, घर बंगला कार शॉपिंग XYZ, जो भी है आपकी नीड्स। अगर लड़का है तो मोस्ट प्रॉब्ली क्या होते हैं लड़के की नीड्स, आजकल वो भी हो सकते हैं शॉपिंग वॉपिंग XYZ। लड़कों की एक डिमांड तो रहती है सेक्स वाली डिमांड भाई, ठीक है, सेक्स वाली लड़कों की डिमांड होती है जनरली। तो वो डिमांड्स आप पूरी कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये वाली सिचुएशंस हो सकती है आपके लाइफ में। सो मैं तो यही बताऊंगा दोस्तों आपको कि आपके पार्टनर्स को इस मई 2020 में थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर थोड़ी सी इश्यूज है, 19-20 वाला सीन है, तो अगर आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग है और बहुत मुकम्मल तौर पे सॉलिड है और प्यार बहुत ज़्यादा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट शादी के बाद अगर आपकी शादी होती है मई 2020 में, वो बहुत मुश्किल है बिकॉज कोरोना का इफेक्ट चल रहा है। तो अगर आपकी मई में शादी होती है तो आपका पार्टनर शादी के बाद बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाएगा, लालची इंसान बन जाएगा, ठीक है। तो शादी अवॉइड करें मई 2020 में अगर करना चाहते हो तो। और और क्या बताएं हम, फ्यूचर में क्या बताओ यार, आई थिंक इन योर फ्यूचर दैट द पर्सन यू आर डीलिंग विद, गाइज, आपका जो भी पार्टनर है, आई थिंक इज डेफिनेटली गोइंग टू फेस लिटिल प्रॉब्लम इन देयर ओन लाइफ। वो अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, ठीक है, और वो फेस नहीं करना चाहते वो प्रॉब्लम, इसीलिए वो हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लाइफ में, सो दैट उन्हें फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। ओके। और रही बात है जो मैंने आपको बताया कि वे सोचते हैं कि आप तोल मोल के प्यार करती हो, कौन मुझे क्या देगा, एक गिव एंड टेक वाला सीन। तो यहाँ जो उन्हें कुछ ऑफर करेगा थोड़ा भी, तो वो उन्हें प्यार ऑफर करेंगे, आई थिंक सब कुछ ऑफर करेंगे, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, एनीथिंग। सो दिस इज़ नॉट गुड, मैं तो नहीं चाहता हूँ। लेकिन उनकी सोच है कि आपको वो खरीद सकते हैं, सो आई डोंट वांट दैट, है ना, मैं ये वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहता था। तो दोस्तों जितना हो सके आपके रिलेशनशिप में दोस्तों पैसे वाला सीन ना लाएं। अगर आप पैसे वाला सीन लाते तो डेफिनेटली गाइज योर रिलेशनशिप इज नॉट गोइंग टू वर्क द वे इट हैज़ टू बी, ठीक है। तो पैसे जो फाइनेंस वाला इशू बिल्कुल ना लाइए वर्गोज। और मैं एक बात आपको यहाँ पे और मुकम्मल तौर पे बताना चाहूँगा दोस्तों,
इस रिलेशनशिप को अगर आपको सक्सेसफुल करना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत बहुत बहुत। मैं ये भी देख सकता हूँ दोस्तों इस रीडिंग के अंदर कि आपको फोर्स किया जा रहा है इस बंदे के साथ शादी करने के लिए, या फिर इस बंदी के साथ एक रिलेशनशिप में आने के लिए, एंड योर पर्सन नोज दैट, ओके, दे नोज दैट, बट दे आर नॉट रेडी, ओके। मतलब अगर आप मई 2020 में कोई एक्शन करते हो तो शायद आपका प्यार रिजेक्ट हो सकता है। मतलब प्रॉपर टाइप अगर आप सिंगल हो, मतलब कोई इतने बड़े जंप या फिर छलांगे ना मारिए इस बार मई 2020 में इश्यू को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम है। मुझे लग रहा है कि आपको बहुत लोग पुश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, और या फिर ये जो मसले जो क्रिएट हो चुके हैं उसे क्रैक डाउन करने के लिए, या फिर नॉर्मलाइज करने के लिए। यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है दोस्तों कि आपका जो भी पार्टनर है वो आपसे शादी करना चाहता है, यस, और आपको खोने से भी डर रहा है वो। और मैं क्या बताऊँ आपको, शादी, यस डेफिनेटली आई कैन सी द हायरवेंट कार्ड इन योर रीडिंग। दिस इज़ वे टू गुड, वे टू ऑसम, बिकॉज द एम्प्रेस कार्ड भी यहाँ पे है, बहुत अच्छा कार्ड है। डेफिनेटली दे वांना बी विथ यू, दे डजंट वांट टू लूज यू, बट इशू क्या है ना, आपका पार्टनर आपके कंट्रोलिंग बिहेवियर से परेशान है, ओके। आई थिंक इस रिलेशनशिप को ना उन्हें हैंडल करने दे। मतलब आप उन्हें अप्रोच करें, उनको सपोर्ट करें, सब कुछ करिए, ठीक है। सबसे पहले अपनी जो सिचुएशन है वो नॉर्मलाइज करें उनके साथ, और जब आप दोनों एक दूसरे से जब बात करने लग जाओगे ना, तो डोंट टेक एनी सॉर्ट ऑफ बिग एक्शंस, सारे एक्शन उन्हें लेने दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है ना, आप उन्हें कॉल कर रहे हो तो ये मत सोचिए कि आप उन्हें कॉल कर रहे हो। मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा, थोड़ा सा ईगो है, एटीट्यूड है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने मुझे कॉल करना चाहिए, उसने मुझे बाहर घुमाने लेके जाना चाहिए, ऐसा नहीं। आप ट्राई करो, बिकॉज हमें भी इस रिलेशनशिप को पाना है, बिकॉज ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। भले ही ऑब्स्टेकल बहुत है, रुकावटें बहुत है, बहुत सारे मसाइल है आप दोनों के बीच में, बट वो रिसॉल्व हो सकते हैं क्योंकि फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है। फ्यूचर बहुत बहुत मुकम्मल तौर पे स्ट्रांग है, आप दोनों का बहुत ब्राइट है, okay. I can see someone here is getting pregnant and happy go lucky family, okay. And yeah, मतलब कोई भी चीज़ को जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी कमिटमेंट में जाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, बच्चे चाहते हो, एंड हर चीज़ को आप अपने तरीके से कंट्रोल करना चाहते हो। तो यार जब भी आप कंट्रोल करना जाओगे ना अपने तरीके से, तो चांसेस बहुत कम होते दोस्तों कि सामने वाला बंदा भी उस चीज़ के लिए रेडी हो जाए, ओके। एंड कभी कभी आप अपनी सोच को ज़्यादा तवज्जो देते हो, ये चीज़ उन्हें पसंद नहीं है। कभी कभी आप उनकी चीज़ों को भी लाइक कर लिया कीजिए, उनके व्यूज़ को भी अप्रिशिएट करें। अगर कोई वो काम करते तो उन्हें बताइए कि आपने बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्हें प्रेस करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रेस करेंगे अपने पार्टनर को उतना ज़्यादा आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, ठीक है। और मैं तो एक ही बात बताऊंगा, रूल्स रेगुलेशन बिल्कुल ना लाइएगा, ओके। मई 2019 आपके लिए जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मंथ, ओके, अगर आप इस रिलेशनशिप को अगर नॉर्मलाइज कर लेते हो, ठीक है, और अपने व्यूज़, अपनी सोच उनके ऊपर पुश नहीं करते हो उनके ऊपर आपके थॉट्स, तो मुझे लग रहा है ये रिलेशनशिप वर्कआउट हो सकती है बहुत ही लॉन्ग टर्म में, ठीक है। लॉन्ग टर्म में ये रिलेशनशिप जा सकती है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि एवरीथिंग इज डेफिनेटली गोना बी करेक्ट, सही तरीके से सब कुछ होगा सही तरीके से, लेकिन आपको उन्हें रियलाइज करवाना चाहिए कि इफ़ यू लव मी देन एक्सप्रेस मी। मतलब आप जानते हो वर्गोस की आपका पार्टनर आपको चाहता है, प्यार करता है, लेकिन
वो शायद डरता होगा या फिर वो अपनी फीलिंग्स हाइड करता होगा। तो यू नीड टू मेक देम एक्सप्रेस दैट लव टू यू। जब वो बंदा एक्सप्रेस करेगा ना उनका प्यार, तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ गाइस कि यू विल बी द लकीस्ट पर्सन ऑन दिस प्लानट राइट नाउ इन द मंथ ऑफ मे 2020। मैं इतना ना बता सकता हूँ, इतनी गारंटी के साथ दोस्तों मैं आपको बोल सकता हूँ कि यू विल बी द बेस्ट कंडीशन। मतलब कोरोना में यार लोग, लॉकडाउन है, इतने सारे मसले, इतने सारे इशू है, लेकिन यू वुड बी द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मतलब आपको ऐसा लगेगा नहीं यार कि यार मेरे लाइफ में वो जूस नहीं है। मतलब ये बंदा जब आपकी लाइफ में आएगा ना, उस दिन आपके लाइफ में असली जूस आएगा। जूस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, क्योंकि जब भी जूस होता है ना दोस्तों किसी भी रिलेशनशिप में, तो लाइफ जूसी हो जाती है, और जब लाइफ जूसी बन जाती है तो लाइफ का जीने का नजरिया ही बदल जाता है। तो दोस्तों ये था स्टेज 1 वाली रीडिंग आपकी मई 2020 की। मुकम्मल तौर पे अगर देखा जाए तो ये रीडिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। थोड़ा सा ईगो प्राइड वाला इश्यूज है गाइज वर्गोस। मुझे लगता है कि आप एक लॉजिकली इस चीज़ को हैंडल कर लेना चाहिए, और हम जल्द से जल्द स्टेज 2 की रीडिंग आपके लिए अपलोड कर देंगे। सो बाय, टेक केयर गाइज।